अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वो हर एक चीज़ साथ में ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्दी ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं एक अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने घर में बात करेंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे ही उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उनके पिताजी नहीं मान रहे थे, और जहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत ही परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वो अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। वो अभी अभी अपनी सहेली के घर जाती तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी, और बस हमेशा यही कहती कि विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, अपने घर वालों को कैसे मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता, न ही बात करता था, बस पूरे दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया, और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरा बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसकी माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की, और उन्होंने समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह अपनी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी बात सुनकर अंकिता के माँ पापा मान गए, शादी के लिए राज़ी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वो अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पर लग गया। दोनों की ज़िंदगी में हंसी खुशी बीत रही थी। उसकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ था। वह घर वाले सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवा लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसके बाबा के पास ले गई, वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन विनय ऑफिस से लौट रहा था, तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है हमारा, वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि हम अपने पोतों पोतियों को देखें। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में कुछ कमी हो, मुझ में भी हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। यहाँ अंकिता का बुरा हाल हो रहा था रो रो कर। विनय उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और माँ की बात का बुरा मत मानो। ऐसे ही कहती हैं गुस्से में। जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही और वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सो पाई और बस रोई जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। अब हमें तो बच्चे नहीं हो रहे, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद लें और उससे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे दिन एक दत्तक ग्रहण संस्थान गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्थान वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहाँ जाता वो लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बीतती जा रही थीं। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझ पाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रह रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो हर 2 दिन में संस्थान जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दायित्व ग्रहण संस्थान में आ जाइए, आपके लिए खुशखबरी है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दायित्व ग्रहण संस्थान आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो सिर्फ 5 महीने की है। और विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे वहां नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने उसका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे ही वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानी हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ कर पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद।